फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि अपने दादा परदादा पिता की संपत्ति आप अपने नाम कैसे करवाएं और फुल A to Z प्रोसेस। और देखिए, जो भी संबंधित दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होते हैं उनमें भी आप अपना नाम दर्ज करवाना बेहद ज़रूरी है। खतौनी, जमाबंदी, रसीद में नाम, ठीक है, आप दर्ज करवा सकते हैं। A to Z प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। साथियों, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, ठीक है जी, दादाजी, और वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी आपको अपने नाम करानी चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब है उत्तराधिकार अपने पिता के नाम, ठीक है। दादा, पिता, फिर आप, ठीक है ना, आप करानी चाहिए। ये प्रोसेस क्या है इसका वही मैं बताऊंगा। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आप ये प्रोसेस नहीं अपनाते हैं, आप दाखिल खारिज नहीं करवाते तो बड़ा नुकसान आपके साथ हो जाएगा। बड़ा नुकसान क्या होगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए आज खतौनी में जो है नाम आपके दादा का चल रहा है, ठीक है। आप कोई इंजीनियर वगैरह, डॉक्टर वगैरह आप नहीं मतलब रखे हो सकता है खतौनी में किसी भी एरर की वजह से ये नाम जो है, ये खतौनी जो है, ये ज़मीन जो है दूसरे व्यक्ति के नाम, जो कोई गांव वगैरह का हो उसके नाम चला जाए, या राज्य सरकार में ज़मीन चली जाए, या मान लीजिए दादा का नाम गलत हो जाए। ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या मान लीजिए 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, दादाजी का नाम अभी भी शो कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप अगर ऐसा ही छोड़ दिया तो दिक्कत आ जाएगी, ये ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए आपको दादा पिताजी की जो भी संपत्ति है अगर वो एक्सपायर हो गए तो अपने नाम लानी है। अगर मान लीजिए आपके पिताजी भी थे, आपके पिता के नाम नहीं आई है आपकी दादा की संपत्ति, तो करवाइए आप, और नहीं करवा रहे तो समझ लीजिए वो ज़मीन चली जाएगी आपकी कभी ना कभी, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है। देखिए, एक आपके दिमाग में डाउट और आ रहा होगा साथियों, क्या पिता या दादा के जीते जी हम ये संपत्ति अपने नाम करवा सकते? तो ऐसा कहीं भी किसी भी कानून में प्रोविजन नहीं है कि दादा जिंदा है और पिता के नाम संपत्ति आ जाए, किसी भी कानून में नहीं है साथियों, ठीक है। ना पिता की संपत्ति आप अपने नाम करवा सकते, जब ये एक्सपायर हो जाते तब करवा सकते। अब मैं आ रहा हूं सीधा टॉपिक पे कि प्रोसेस क्या है। साथियों, प्रोसेस किया गया है सेक्शन 33 में, उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण, यानी कि उत्तराधिकार के रूप में तो प्रॉपर्टी मिल रही है, नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन, या मान लीजिए जमाबंदी में नाम जो होता है उसे कहते हैं। तो कैसे आएगा? उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रत्येक हलके में विस्तृत भूमि है जहां पर राजस्व निरीक्षक ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथा विस्तृत प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। देखिए, कानून तो ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक्स प्रॉपर्टी है, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है एक्स, ठीक है। तो अगर आपके दादाजी एक्सपायर हो गए तो लेखपाल कानून का यह काम होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है आरसी प्रपत्र भरें, ठीक है, और उसमें उत्तराधिकार का नाम संलग्न करें, और जो भी उत्तराधिकार है नाम पता करके उनके उत्तराधिकार के जो भी मान लीजिए बच्चा वगैरह है उनके वारिस हैं उनके नाम प्रॉपर्टी दर्ज कर दें। लेकिन साथियों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रिश्वतखोर, भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा रिश्वत लेने वाला है। चाहे वहाँ पे कोई लेखपाल हो, तहसीलदार हो, एसडीएम, सब तहसील के कर्मचारी जो है वो 99% रिश्वत लेना जानते केवल, तो वो ये काम करेंगे नहीं, ठीक है ना, करेंगे ही नहीं वो काम। ये एक्स प्रॉपर्टी दादाजी के नाम ही बनी रहने देंगे। जब आप आओगे तभी वो करते हैं, ठीक है ना, दाखिल खारिज तभी करेंगे जब आप आवेदन करोगे। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए आप करिए क्या, आप क्या करिए, आप इसकी खतौनी निकलवाइए प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित खतौनी निकलवा लीजिए और दादाजी का मृत प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए, ठीक है। दादाजी का और इनका मृत प्रमाणित निकलवा के आप जो है ऑनलाइन जो है आवेदन कर दीजिए। आवेदन जो है वो जाएगा लेखपाल के पास और लेखपाल मांगेगा रिश्वत, ठीक है। भाई रिश्वत लेता है, जो है हकीकत है वही है, वही क्या करे, ठीक है ना। रिश्वत लेखपाल के पास जाएगा, लेखपाल नहीं रिपोर्ट लगाता है, मान लीजिए रिश्वत लेता है, तो आप चाहे मत दीजिए, उसकी शिकायत कर सकते हैं आप डीएम एसडीएम से, ठीक है। एसडीएम तो खुद घूसखोर होते हैं, ठीक है, तो डीएम से करिए, ठीक है ना, वहाँ छोटी मोटी रिश्वत नहीं ली जाती इसलिए, ठीक है ना। तो वो रिपोर्ट लगा के देंगे, और रिपोर्ट लगाने के बाद जो है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर किसी मामले में जांच करेगा आवश्यक प्रतीत होता है तो वह रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा, ठीक है। यदि मामला विवादितग्रस्त है तो ऐसे उत्तराधिकार अधिकार अभिलेख में खतौनी में अभिलिखित करेगा। यदि मामला विवादग्रस्त है तो फिर केस चलेगा भाई, ठीक है, तहसीलदार न्यायालय में। अगर मामला विवादग्रस्त नहीं तो आपने ऑनलाइन कर दिया, लेखपाल के पास वो जाएगी और लेखपाल जो है भाई इसका जो है दाखिल खारिज करेगा, तहसीलदार को सूचना करेगा, ठीक है ना।
ये तो हो गया भाई दाखिल खारिज का प्रोसेस। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक्चुअली कानून क्या है। 33 जो था कानून, उसमें था आवेदन, कि आप आवेदन कर दीजिए, मृत प्रमाण पत्र वगैरह लगा के आवेदन कर दीजिए कि ज़मीन में करी जाए, मैं वही उनका बेटा या पौत्र जो भी हूँ वो हूँ, ठीक है। वो रिपोर्ट जाती है वहाँ पे और तहसीलदार देता है आदेश, ठीक है। देखिए वो रिपोर्ट लगाएगा लेखपाल, फिर वो जाएगी फाइल तहसीलदार के यहाँ और वो आदेश करेगा, तहसीलदार को पावर होता है, ठीक है। अब धारा 35 आ जाइए। एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो आप सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, उत्तराधिकार द्वारा अंतरण के मामलों में नामांतरण, यानी कि उत्तराधिकार, चाहे मान लीजिए विरासत प्राप्त हो कोई संपत्ति या आपने खरीदी है, उनके मामलों में नामांतरण में तहसीलदार को क्या पावर, वो देख ली। धारा 33-34 के अधीन रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो। देखिए लेखपाल रिपोर्ट लगा के नहीं देगा तहसीलदार को, ठीक है। अब यदि मामला विवादित नहीं है तो वो अधिकार अभिलेख खतौनी पर तदनुसार संशोधित करने का आदेश देगा कि आपके दादाजी जो है, जो भी आपके दादाजी का नाम है वो निरस्त करके आपके पिताजी का जो भी नाम है वो दर्ज किया जाए, ठीक है। ये आदेश दे दिया जाएगा। यदि मामला विवादित है तो निपटारा करेगा उसका, ठीक है। पूरा केस चलेगा, मान लीजिए जिनसे भी विवाद है पूरी हियरिंग होगी, आपत्ति नोटिस, ठीक है, बहस और आदेश सब कुछ होगा इस पर, ठीक है। तो सीधी बात साथियों, अब मैं सामान्य से आपको नॉर्मल सीधा सीधा समझा दूं कि प्रक्रिया क्या है। अब देखिए आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में आपको समझाऊंगा जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो आपको जाना है तहसील, ठीक है, और तहसील में जाके आपको प्रपत्र खरीदने जाए, ठीक है, फॉर्म खरीदना है और वहाँ पे संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको आवेदन करना है, ठीक है। आवेदन के बाद लेखपाल के पास रिपोर्ट जाएगी और लेखपाल ऐसी जो भी मान लीजिए उसने आख्या वो मान लीजिए तहसीलदार को देगा और तहसीलदार जो है वो उस पर आदेश करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, इससे संबंधित कोई भी मान लीजिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वो ले सकते हैं। और देखिए अगर आप ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, आप नहीं करा रहे हैं आज दाखिल खारिज, अपने दादा परदादा की संपत्ति या मान लीजिए माता की संपत्ति आप अपने नाम आज नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं करवा रहे किसी कारणवश से, तो साथियों एक बहुत बड़ा आप अपने साथ जो है वो नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो भी ये संबंधित प्रॉपर्टी है, अरे अधिकार अभिलेख खतौनी वगैरह में, ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है लेखपाल उन्हें पैसे देकर मान लीजिए किसी भी तरीके से वो अपने नाम करवा ले, या हो सकता है गलती से किसी के नाम चली जाए, या मान लीजिए अन्य कारण भी हो सकते हैं, या दूसरी बात जब ज़्यादा दिन होंगे तब आपसे ज़्यादा पैसे वसूलेंगे ये लोग, ठीक है। तो ऐसी समस्या ना हो तो आप अपना जो है वो अभी म्यूटेशन करवा लीजिए, ठीक है ना। अभी म्यूटेशन नहीं करवाते तो आपको परेशानी होगी। कई लोग जो है बाहर रहते हैं या मान लीजिए वो विदेशों में रहते हैं, तो ऐसी समस्याएं उनके सामने आती हैं। अब क्या करें, जो भ्रष्टाचारी है वो है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर अकाउंट पे तो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ पे फॉलो करें, मैं यहाँ पे ऐसे मुद्दे उठाता रहता हूँ।